होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम फिर से लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बोल रहे हैं, मतलब कि वीडियो जो आप लोगों को हमेशा मैथ बनाने में यूज होता होगा और कुछ बच्चे को बहुत कम ये चीज़ समझ में आता है कि ये ऐसे कैसे होता है। तो चलिए उसी को निवारण के लिए आज हम ये वीडियो को लाए हैं और आप लोग धैर्य रखिए और बहुत बढ़िया से आपको हमें बताएंगे। आज के बाद अगर भूल गए आप ना तो फिर भूलिएगा हमको, ठीक है। तो चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लास्ट तक बने रहें ताकि हर एक पॉइंट आपको हम समझा सकें। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हल्का से, हम छोटी छोटी पॉइंट से पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग और धीरे धीरे बड़ा पॉइंट को भी खत्म कर देंगे। तो चलिए ये पहला वीडियो है एबीसीडी वाला, जो एबीसीडी में बच्चे बच जाते हैं, ठीक है। तो वही एबीसीडी के जोड़ घटाओ गुणा भाग हम आप लोग बताने वाले हैं, लेकिन ये वीडियो में सिर्फ आपको हम जोड़ घटाओ ही बताएंगे, ठीक है। तो आइए समझिएगा ध्यान से, सिर्फ आपको समझना है। सबसे पहले दिया गया है ए और ए, लेकिन इसको समझने से पहले आपको एक बात समझ लेना होगा। एक बात आपको क्या समझना है कि ए के आगे भी एक होता है और नीचे भी एक होता है, और कहे तो आगे घात भी एक होता है। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं पावर, ठीक है। और अगर बोले बेस की बात तो इसमें बेस की संख्या तब बेस ए है। क्या है? ए है। ए के भी बोल सकते हैं कि बेस ए के है, लेकिन घात की बात करें तो एक है। अगर देखिए ये एक पॉइंट है कि अगर घात समान रहेगा तभी हम जोड़ियां घटा सकते हैं। समझ में आ रहा है? हमने क्या बोला कि घात अगर समान रहेगा तो हम जोड़ियां घटा सकते हैं। घात का मतलब पावर, यहाँ पर जो दिख रहा है ना आपको, ये अगर समान रहेगा तो आप जोड़ियां घटा सकते हैं, लेकिन गुना भागा होते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे जो बहुत ही बढ़िया से आपको बताएंगे। चलिए तो हमने बताया कि इसके आगे रहता है एक, माथा पे एक रहता है और एक नीचे की ओर रहता है। समझ गए हैं? तो जितने भी एबीसीडी के अक्षर हैं सबके नीचे एक रहता है। समझ में आया? नीचे रहता है, आगे रहता है और घात के रूप में रहता है। समझ में आ गया ना? तो चलिए इसी का यूज करने वाले हैं। तो इसके आगे कुछ नहीं तो एक, इसके आगे भी एक है। बटा कम नहीं है, अभी बटा कम भागा में आएगा। तो चलिए समझते हैं। अब एक यहाँ भी और एक यहाँ भी, आप देख रहे हैं कि जाति समान है, दोनों में ए ही है। तो अगर एक ही जाति आ जाएगा ए प्लस ए या फिर बी प्लस बी या फिर कुछ भी एबीसीडी के अक्षर एक ही आवे ना तो आपको जोड़ देना है। अब अलग अलग डिसमैच हो जाए तो आपको नहीं जोड़ना है, वो जुड़ ही नहीं सकता है। चलिए उसका वीडियो फिर से हम बनाएंगे, अलग लास्ट में आपको देंगे हम कैसे कैसे क्या होगा, उसका ही वीडियो हम बनाएंगे। तो चलिए समझते हैं, आइए ध्यान से। तो ये वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि कैसे जोड़ते और घटाते हैं, सिर्फ तरीका बताएंगे। आइए तो यहाँ पास एक है, यहाँ पास भी एक है, तो हम 2 कर देंगे और ए का ए लिख देंगे, क्योंकि जैसे मान लिया जाए कोई पेरेंट्स यानी माता पिता के एक बच्चा होता है तो उसका बच्चा जो है से अलग थोड़ी जाति का थोड़ी हो जाता है, वही जाति का हो जाता है। तो वही जाति ए दोनों का था तो ए जाति में लिख देंगे हम लोग, है ना। मतलब कि 2 जोड़ेंगे तभी जब जाति एक ही रहेगा, ए रहे, बी रहे, सी रहे, डी रहे, मतलब एक ही रहेगा तो जोड़ देंगे और नहीं तो नहीं जोड़ेंगे। आइए कहाँ नहीं जोड़ेंगे? तो अगर मान लिया जाए एक्स मिल जाए वाई मिल जाए तो इसको हम कभी जोड़ नहीं सकते। समझ में आ रहा है? मतलब अलग अलग रहे तो आप जोड़ नहीं सकते। समझ में आ रहा है? आइए उसके बाद में इसको हल करते हैं। इसके आगे 2, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 और 1 3, 3 हो जाएगा इसका। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे, यहाँ पास 2, इसके पास 1 और यहाँ पास भी 1, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, ए का ए। समझ रहे हैं ना? जैसे जाति जो रहेगा वही दर्शाना है आपको। समझ रहे हैं ना? चलिए उसके बाद में 2 भी और यहाँ 1 भी, 2 1 3 भी। चलिए तो ये समझ में आ रहा होगा आपको, पूरा आसान है, बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको ये वाला चीज़ समझ में आ रहा होगा। चलिए तो अब छिटपट बना देते हैं और जो बीच में छूटेगा वो आपको जवाब देना है कि 5 का क्या आंसर होने वाला है और 6 का आंसर क्या होने वाला है, 7 का आंसर क्या होने वाला है। 8 को देखिए बनाते हैं, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ 6 है, तो 6 कितना हो जाएगा 7 और वाई का वाई। समझ में आ रहा है? अगर एबीसीडी का अक्षर चेंज हो गया तो आप जोड़ नहीं सकते हैं। समझ गए? तो चलिए उसके बाद में है 8 को बना दिए ना, और 10 भी वही टाइप का है, यानी कि सब वही टाइप का है, लेकिन देखिए एक और अलग टाइप का दे दिए हैं। यहाँ पास 2ab और प्लस ab। अब देखिए यहाँ पास भी ab दोनों तो एक ही जाति के है ना, एक ही जाति के है, इसलिए ab जोड़ेंगे तो 2 1 3 ab का ab। समझ रहे हैं ना? चलिए उसके बाद में ab यहाँ भी, ab यहाँ भी, ab तो 1 2 3 3 ab। समझ रहे हैं ना? यही है। तो उसके बाद में x x x सब x है तो ये भी जोड़ देंगे, जितना x आ जाए 1 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6x।
ठीक है, समझ गया ना। तो चलिए जोड़ आप लोग समझ गए होंगे, अब हम लोग चलते हैं घटाव की ओर। समझ रहे हैं ना। आइए, तो उसमें भी यही कंडीशन है, यहाँ खाली हम जोड़ें और यहाँ आपको घटाना है। क्या करना है? घटाना है। सब जगह एक ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आइए यहाँ बस देखिए, तो एक में से एक जाएगा तो आप जानते हैं कि 0 होता है ना। ये तभी घटेगा भी तभी जब दोनों का जाती है ना वो दोनों समान रहेगा। ठीक है, यहाँ भी ये है यहाँ भी है, तभी घटा रहा है ना। तो एक में से एक गया तो 0 और ए का ए लिख देना है। अब आप बताइए कि 0 में अगर गुना करते हैं कोई संख्या से या कोई अंक से कोई अक्षर से, तो वो 0 में कन्वर्ट हो जाता है, 0 बन जाता है। सबको पता होता है कि 0 में अगर हम करते हैं कोई संख्या से या कोई अंक से या अक्षर से तो वो 0 हो जाता है, सबको पता होता है। आइए उसके बाद में यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो 2 में से 1 गया था 1 और 1 का ये लिख देंगे। ठीक है, आ रहा ना, समझ में आना चाहिए, आ जाओ। उसके बाद में देख लो, यहाँ एक तो प्लस में है और ये दोनों माइनस में है, तो क्या करेंगे, इसको गौर से देखना है आपको। देखिए आप इस तरीके के सीखे होंगे जोड़, अगर नहीं सीखे हैं तो मेरे लास्ट वीडियो नहीं बल्कि शुरू वाला वीडियो जो है उसको देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही बढ़िया से। लेकिन फिर भी आइए यहाँ समझाते हैं आपको। देखिए ये एक जो है से 2 यहाँ पास प्लस में और 1 था माइनस में, फिर 1 था माइनस में, तो इसको हल करना बहुत आसान है। जो आपको एक ही जाति के चिन्ह में दिख रहा है उसको आप जोड़ दीजिए पहले। तो +2 का +2 और -1 -2। अब 2 में से 2 जाएगा था 0 बचेगा। ठीक है, और 0 का कोई चिन्ह नहीं होता है, बोल करके भी नहीं लिखना है। ठीक है, नहीं तो प्लस और नहीं तो माइनस। ठीक, चलिए तो यहाँ पास देख लीजिए क्या आंसर होने वाला है, तो 0 और ए है तो ए, यानी कि पूर्ण रूप में अगर एक आंसर चाहें तो डायरेक्ट 0 दे सकते हैं। ठीक है, समझ गए। आइए तो उसी तरीके से इसको भी हल करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ 4ab और यहाँ 1ab, तो 4ab में से 1ab घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 3ab हो जाएगा, होगा ना, होना चाहिए। आ जाओ, उसके बाद में यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस। 4 में से 6 नहीं जाता है, नहीं ना, तो 6 में से 4 जाएगा ना। चलिए तो जिसमें से घटाएंगे उसी का चिन्ह होगा। तो 6 यहाँ बड़ा है 4 छोटा है, बड़ा का चिन्ह होता है। 6 में से 4 गया 2 बचेगा, समझ गए। तो -2, तो -2 आपको दे ही देना है, और x है तो x दे दीजिए, समझ रहे हैं ना। ठीक है, आइए उसके बाद में देखिए, तो यहाँ भी वही कंडीशन है जो ऊपर वाला कंडीशन था, 4 ही और 6 है, खाली y हो गया, तो क्या दिक्कत है, y लगा देंगे। ठीक है, ये लेकिन ये वाला कंडीशन अलग है थोड़ा सा। देखिए ये दोनों एक ही चिन्ह में है, तो अगर हम बताएं पहले ही आपको कि एक ही चिन्ह में आपको मिले अगर, तो आपको जुड़ना है हर हाल में। ठीक है, तो ए यहाँ भी तो ये लिख देना है, और 8 और 6 14, लेकिन माइनस में ना, क्योंकि माइनस गुना करने पर नहीं होता बल्कि जोड़ने पर माइनस ही होता है। ठीक है, चलिए अब -4 है और +4 ए, तो यहाँ पास घटेगा, क्या है कि -4 और प्लस घटेगा ना। हाँ, तो 4 में से 1 गया तब -3। चलिए और विशेष जो है आगे दिया हुआ है उससे आप हल करेंगे, लेकिन एक और हल कर देते हैं लास्ट वाला, देख लो। -u + u काट भी सकते हैं आप, एक ही संख्या अगर मिले आपको माइनस प्लस में तो उसको उड़ा भी सकते हैं, काट भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ पास तो 2u है ना, तो 2u आंसर। ठीक है, तो बस इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेगा। और आगे लाते हैं अगले वीडियो में कि हम चेंज अंक कर करके कैसे करेंगे उसको। मान लीजिए यहाँ y है यहाँ x रहेगा, माने अलग अलग रहने के बावजूद भी हम कैसे उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे। 1 2 3 पद रहेगा। चलिए तो आशा करते हैं वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया। स्क्वायर वाले बिना चेंज हुए अक्षर को हमने हल किया था, यानी कि जोड़ और घटाव को, जिसमें चेंज नहीं था अंक, लेकिन इसमें आपको चेंज दिख रहा होगा, यहाँ ए और यहाँ सी, यहाँ एक्स यहाँ ए बी, मतलब कि चेंज वाले अंक को कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो उसमें सेम अंक था, मतलब कि ए है तो यही रहेगा, बी है तो बी ही था, लेकिन ये में इसमें दिए हम लोग अलग अलग चेंज, अलग अलग टाइप के। देखिए यहाँ पास पावर 6 है, पावर कभी चेंज है तो कभी अंक चेंज है, सब चेंज करके आप इस वीडियो में लाए हैं। तो चलिए आप ध्यान से देखिएगा, आपको ये भी समझ में आ जाएगा बिल्कुल आसान तरीका से। हमने वही वीडियो में आपको बोल दिया था कि जब तक कि सब चीज़ सारा गुण मौजूद ना हो, दोनों में एक ही गुण ना हो, तो आप नहीं जोड़ सकते या फिर नहीं घटा सकते, ये बात बोले थे ना। तो वही आपको धर के रखना है, वही बात को कि अगर सारा गुण मैच नहीं करे, मतलब देख लो यहाँ पास ए जो है अलग है और बी है से अलग है। ठीक है, तो यहाँ पास एक अलग कास्ट का और एक अलग कास्ट का, तो यहाँ पास काम नहीं बनता है, तो इसको छोड़ देना है, मतलब इसका कोई जवाब नहीं है। आप लिख सकते हैं कि a + b होगा, या फिर लिख सकते हैं इसका कोई जवाब नहीं है, ये नहीं जुड़ सकता है, लिख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ देखिए 2a और -3b, ये घट नहीं सकता है, क्योंकि a और b जो है ना, देखिए आगे अक्षर मान से आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा,
चार मान को देखना है, गौर करना है कि चार मान जो है सेम है कि नहीं है। अगर सेम आ जाएगा तो उसको हम जोड़िया घटा सकते हैं, लेकिन अगर सेम नहीं आएगा तो उसको हम जोड़िया घटा नहीं सकते। देखिए यहाँ पास जो है सेम है, ए और सी है तो नहीं सेम है, इसको भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके का डैश कर देना है। अगर आप नहीं करते हैं तो आराम से यही वाला सेम टू सेम चीज़ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में 2b और 2d ये भी नहीं होगा, और उसके बाद b और d ये भी नहीं होगा, उसके बाद में 4x और ये भी नहीं होगा, 6y और 3 ये भी नहीं होगा। मतलब जो भी आप देखिए यहाँ पास y है, यहाँ 3y है, यहाँ 4y, ये तो होना चाहिए क्योंकि y सब में है ना। तो देखिए 1y और 4y हमने बताया था अगले क्लास में आपको कि अगर y एक ही चिन्ह, अगर कोई चीज़ है जो एक ही अक्षर में है मतलब कि जाति में है, तो उसको हम देखेंगे यहाँ पास भी प्लस यहाँ पास भी प्लस, तो ये दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 4y और 1y कितना हो जाएगा, 5y। लेकिन -3 तो बचा हुआ है ना, तो इसको भी लिख ही लेंगे। अब 5y में से 3y चला जाएगा तो कितना बचेगा, +2y बचेगा, तो लिख ही देना है आपको। समझ में आया। तो यही कंडीशन है आपको बनाने का। वही चीज़ है जो हम लोग सिंपल जोड़ घटाव सीखते हैं ना, है एक ही में करके ऐसे करके -2 + 4 + 3, तब पहले जोड़ते हैं ना एक ही चिन्ह वाला के, वही बात है। और जो भी हल करके आवे और लास्ट में वही आपको जो फंक्शन है वो लगा देना है। समझ में आ रहा है। तो y था तो y लगा दिए हैं हल करके। ठीक है, अब यहाँ d d b b c, तो आप देखिए ये दोनों मिल रहा है, मैच कर रहा है, d और d दोनों मैच कर रहा है, तो इसको काम करेंगे और जो मैच कर रहा है छोड़ देंगे, है ना। करिए काम। तो 10d एक मिटा ही देते हैं वो, ठीक है। तो 10d और 3d ये दोनों घटेगा, तो 10d में से 3d घटेगा, कितना आ जाएगा, 7d आ जाएगा। और प्लस BC का BC लिख दीजिए, क्योंकि BC इसके कास्ट का नहीं है तो इसको कोई काम नहीं होगा। अब लिख देना है कि इसके बाद में कोई प्रोसेस नहीं है। समझ में आया। चलिए उसके बाद में ये है आपका 2AB और B। देखिए AB लिखो या BA लिखो एक ही बात है, AB लिखो या फिर BA लिखो एक ही बात है, क्योंकि गुना में आगे पीछे होते रहता है। कैसे कि 2 × 3 लिखो या फिर 3 × 2 लिखो, दोनों का आंसर तो 6 ही 6 होगा ना, इसलिए हम लिख सकते हैं गुना में। समझ रहे हैं। अगर कोई चिन्ह नहीं है बीच में तो क्या चीज़ का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह है। समझे। तो इसको लिखेंगे क्या, पहले सीधा कर सकते हैं आप, सीधा करके बनाइए और बेटर रहेगा। आइए सीधा कीजिए इसको, तो 2AB का AB और माइनस BA है तो एक AB भी कर सकते हैं आप, या फिर BA को एक रो BA में चेंज कर सकते हैं आप। ऐसे देखिए कैसे से 2AB है ना यहाँ पास, तो 2BA एक कर दीजिए और माइनस एक BA रह दीजिए, इसका 2 आंसर आएगा। देखिए तो 2BA में से एक BA चल जाएगा, तो एक खाली BA भी लिख सकते हैं, या एक BA भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, एक AB हो जाएगा। समझ में आया। मतलब कि तो अगर आप इसको चेंज कर सकते हैं, देखिए AB भी कर सकते हैं, और AB है एक ना BA में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आपको हम बताए वहाँ पास, चाहे तो AB लिखो या BA लिखो एक ही बात है। ठीक है, चलिए उसके बाद में है 1 × 1x माइनस। देखिए हम बताए थे आपको अगले क्लास में ही कि अगर सेम टू सेम रहे और अलग चिन्ह में रहे तो आप काट सकते हैं, काट दिए। और यहाँ देखिए 2x और -2y, अब इसके बाद में कोई प्रोसेस नहीं है तो छोड़ दीजिए इतना ही लिख करके। समझे। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट दूसरा कॉन्सेप्ट में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। यही है कि स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर। तो आपको बता दें कि आपको हम पहला वीडियो में बताए थे कि घात अगर समान रहेगा तो आप जो है काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और घात समान तब होना चाहिए जब नीचे वाला भी समान हो, बेस भी समान होगा और घात भी समान होगा, तभी हम जोड़िया घटा सकते हैं। बेस के मतलब 1⁻2 गुना 2 के सॉरी घटाओ है ना 1⁻3, मतलब कि ये दोनों समान, तो यहाँ पास घात नहीं है लेकिन ये बेस जो है समान है, तो इस कंडीशन में भी हम नहीं घटा सकते हैं। ये दोनों समान है ना, फिर भी नहीं घटा सकते हैं क्योंकि इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है। समझ रहे हैं। अगर 2 कर दिया जाए ना तब हम घटा सकते हैं। समझ रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा, तो 0 होगा। 0 A² का मतलब 0। ठीक है, आइए इसको लिखते हैं, 1A और 1A, तो 0A² हो जाएगा, होगा ना। 1A में से एक मैंने 1 में 1 से घटाइएगा तो 0 हो जाएगा। सॉरी जोड़ना है ना जी, आइए जोड़े यहाँ पास, जोड़ लो। तो 1A और 1A, तो 2A और स्क्वायर हो तो स्क्वायर दे देंगे, जातीय स्क्वायर कहते हैं स्क्वायर देंगे, अगर क्यू का जाते रहता है क्यू लिखते। आइए आगे मिलेगा आपको। तो यहाँ 2 पावर, यहाँ जैसे 3 पावर है, तो इसका तो कंडीशन खत्म है। देखिए बेस समान है फिर भी जो पावर है अलग अलग है, तो इसको हम कुछ भी कह नहीं सकते हैं कि इसको आंसर ये होगा।
आंसर आप लोगों को नहीं लिखना है, ठीक है। आइए अब 2a की पावर 4 और यहाँ a स्क्वायर, इसको भी कुछ नहीं कह सकते हैं। पहले पावर आपको देखना है, उसके बाद देखना है कि जाति ठीक है कि नहीं है। यहाँ देखिए ए बी ये ठीक है, लेकिन यहाँ पास ए दे दिए हैं जी। आइए अगर यहाँ पास स्क्वायर हम दे देते हैं, देखिए काम होगा, क्योंकि ए बी स्क्वायर यहाँ भी, ए बी स्क्वायर यहाँ भी सेम टू सेम दिख रहा है ना। ये वाला देखो, अब बाद वाला 4 के बाद 1 के बाद देखो सेम है कि नहीं है, दोनों सेम है। तो 4 में 1 घटाओगे तो 3 होगा, और ए बी है तो ए बी, और बी पर स्क्वायर है तो बी प्लस। समझ रहा है ना, इस तरीके का प्रश्न बनते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, सब अलग अलग टाइप का है, यहाँ स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर। चलिए ये भी काम होगा। तो बताओ 6 में से 4 जाएगा तो -2 बचेगा, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर दे दो, है ना। चलिए मतलब कि सब समान रहेगा तभी हम जोड़ या घटा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। आइए उसके बाद में 4 यहाँ देखिए, यहाँ भी क्यू यहाँ भी क्यू, तो हम घटा सकते हैं। 6 में से 4 गया तो -2y और क्यू के क्यू, ठीक है। पावर जो रहेगा सेम ही होना चाहिए दोनों पास, और नीचे वाला मतलब ABCD का अक्षर भी सेम ही होना चाहिए, तभी आप जोड़ेंगे या घटाएंगे, है ना। अब माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बड़ा में माइनस है, देख लो माइनस हो। चलिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ 6 यहाँ 5, इसका तो ऐसे कनेक्शन खत्म हो गया। पावर यहाँ भी गलत है तो यहाँ भी खत्म, यहाँ भी पावर देख लो। लेकिन देखो एक बात ध्यान से, यहाँ 2 को पर जो है सेम है कि नहीं, यहाँ पास 2 यहाँ पास भी 2। तो आप जानते हैं कि पावर जब तक सेम हो जाएगा ना, अगर तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो -a और -a तब -2a हो जाएगा, और स्क्वायर के स्क्वायर, लेकिन a के पावर 1 है तो इसको लिख दो -a की पावर 1, हो गया इतना ही आंसर। समझ रहा है ना, बस यही तरीका है। उसके बाद में लास्ट प्रश्न जो है आपका -2x की पावर 1 2 3, इसका कोई प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इसके पावर 1 2 3 अलग अलग पावर है। चलिए तो आशा करता इस प्रकार के प्रश्न जो ABCD में आते हैं, ऐसे में बहुत बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो चलिए आपको ये भी क्लास बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपको हम बताएंगे, और आप लास्ट तक मेरे वीडियो में बन रहे हैं, ताकि हम आपको हर एक वीडियो का आनंद आपको पूरा मिल सके, ठीक है। हम दिवा सके आपको आनंद, और आपको बिल्कुल आनंद आएगा, आपको बिल्कुल मज़ा आएगा, बिल्कुल। आप लास्ट तक बनिएगा ना, तो आपको एक फ़ायदा जरूर होता है कि जितने भी कॉन्सेप्ट हम सिखाएंगे सब अलग अलग तरीके का आपको दिया गया है, सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप लास्ट तक अगर नहीं बनते हैं तो आप बीच में जाइएगा तो बीच ही तक तो आएगा ना। चलिए ठीक है, जिस प्रकार से आप सब्जी बनाना अगर शुरू में जान जाते हैं, आधा तक जाने, अब आधा के बाद नहीं जाने कब उतारना है, तो कैसे आप सीख पाइएगा, नहीं ना। तो चलिए यही क्लास को निवारण के लिए, मतलब ये सब जो छोटी मोटी गलतियाँ लोग करते हैं उसी को निवारण के लिए ऐसा वीडियो हम बना रहे हैं। तो चलिए बिल्कुल आसान तरीके से इसको भी हम लोग हल करेंगे। तो आइए, सबसे पहले दिया गया है प्रश्न में, पहला प्रश्न क्या दिया गया, 2x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। आपको हम एक्स स्क्वायर के लिए दिए थे, लेकिन फिर से थोड़ा सा एक आध को दे दिए हैं कि फिर से पीछे वाला थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। तो चलिए इस तरीके के प्रश्न हम आपको बताए होंगे कि जब भी आपको दिखे एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर दोनों जगह है, तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको ABCD यानी कि 4 वाले अक्षर के घात सेम रहेगा ना, तभी हमें जोड़ या घटा सकते हैं। ये बताए होंगे आपको शुरू में ही हम कि अगर ABCD के अक्षर सेम रहेगा, चाहे कुछ भी हो, ABCD का अक्षर अगर सेम रहेगा, आगे चाहे कुछ भी हो, 2 रहे 10 रहे 20 रहे, दुनियादारी की चिंता छोड़िए, आगे देखिए, आगे नहीं, आप देखिए कि जाति क्या है इसका एक्स स्क्वायर, इसका भी एक्स स्क्वायर है ना। तो ये दोनों जुड़ सकता है, और आपको पता होगा कि जिसके आगे कुछ नहीं रहता है ABCD के अक्षर के आगे, उसके आगे 1 रहता है। समझ में आया इतना। तो चलिए अब इसको बनाना बहुत आसान है। तो 2 और 1 3 जो हो गया, जोड़ करके कितना हो जाएगा 3, और एक्स स्क्वायर का जाती है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे। देखिए जैसे आपको आप जानते होंगे कि जैसे बच्चा है, मान लिया जाए कोई भी कास्ट लेते हैं, अगर बच्चा उसका जो होता है दूसरा कास्ट का थोड़ी हो जाता है वही कास्ट का, तो वही कास्ट की कास्ट लगा देना है आपको। समझ रहे हैं ना। तो चलिए अब अगला बनाना है। आप देखिए यहाँ ए स्क्वायर कास्ट है और यहाँ ए है, तो अब तो मैटर गड़बड़ है, तो गड़बड़ है तो इसको हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसको आराम से छोड़ देना इस तरीके से कि इसका आंसर हम नहीं बता सकते, इसका आंसर नहीं होगा, ये छूट जाएगा ऐसा ही, इसका कोई प्रोसेस अब नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, कुछ नहीं तो 1 रहता है। ए 4 मान खाली देखना है आपको, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं आगे। इसमें दिया गया है 6b स्क्वायर और 1b, कुछ नहीं तो 1 है ना, बिल्कुल उसी तरीके के है ना, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो यहाँ तो सेम टू सेम है ना, 4 मान 1 सेम टू सेम है ना, तो जोड़ देंगे तो 6 1 7,
और बी स्क्वायर का बी स्क्वायर। जाते जो रहेगा उसी को आपको लिख देना है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए आगे समझते हैं। यहाँ देख लीजिए 4a बी स्क्वायर और 2a बी स्क्वायर, मतलब देखिए ए बी स्क्वायर, ए यहाँ ए भी यहाँ, बी स्क्वायर मतलब सेम सेम है, सब सेम है ना। जोड़ देंगे तो 4 और 2 6, ए बी स्क्वायर तो ए बी स्क्वायर लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना आपको, बिल्कुल आना चाहिए। और नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा आप कमेंट कीजिए, आपको हम जरूर बताएंगे, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से और धीरे धीरे बताएंगे, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। मैथ इतना आसान है, उतना हमको तो लगता है कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। क्यों आसान है वो आपको हम बताएंगे, एक पर्सनल वीडियो ला करके बहुत बढ़िया से बताएंगे आपको कि मैथ कितना आसान है, ठीक है। चलिए तो विशेष बातें इसमें नहीं, एक क्लास चल रहा है, आइए ध्यान से देखते हैं। उसके बाद में 4a स्क्वायर बी और 2a स्क्वायर बी, मतलब देखिए ए पर स्क्वायर बी पर ए पर स्क्वायर, एक ए पर स्क्वायर यहाँ भी है, बी यहाँ खाली बी खाली, मतलब कि खाली बी मतलब यहाँ भी चार जैसे समान है ना। तो क्या करना है कि 4 और 2 जोड़ दो तो 6 हो जाएगा, और ए स्क्वायर बी है तो ए स्क्वायर बी आपको दे देना है। समझ में आ रहा है ना, मतलब फंडा किसका है, तो फंडा है बराबर होने का। किसका बराबर, तो 4 मान को बराबर होने का। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे समझते हैं। अब ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ 2 है, तो इसको कोई प्रोसेस कर नहीं सकते हैं, इसका आंसर यही हो जाएगा। इसके आगे हम कोई प्रोसेस नहीं है, बस इसके बाद रास्ता बंद, ठीक है ना। चलिए आइए यहाँ देख लीजिए 2a स्क्वायर 3ab, इसका ही प्रोसेस नहीं है क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ खाली a भी है, तो घबरा गया है ना। चलिए तो 2ab और b, देखिए ये थोड़ा सा डिस्मिस वाला सवाल है, लेकिन आपको ध्यान से देखिएगा समझ में आएगा। ए बी है ना, इसको ए बी को हम लिख सकते ए गुण, देखिए ध्यान से देखिएगा, ए बी है ना, तो ए बी को हम बी ए भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि गुना में आप 2 गुना 3 लिखो या फिर 3 गुना 2 लिखो, एक ही बात होता है ना। इसलिए हम ए बी को बी ए भी लिख सकते हैं और बी ए को ए बी भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो इसको पहले ऐसे कर देना होगा आपको, 2ab का 2ab और प्लस बी ए को ए बी में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इसको आंसर क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए अगर आपको मन है कि बी ए में हम आंसर लावे तो क्या करना है आपको कि 2ba प्लस बी ए बराबर कितना हो जाएगा, 2ba। कुछ समझ में आया आपको, मतलब जो इसका 2 आंसर होगा, एक ए बी में और एक बी ए में, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वाला समझ में आया। तो चलिए आगे हम लोग शुरू करेंगे और ध्यान से देखिएगा। चलिए ये वाला तो फंडा बस कुछ नहीं है, अगर ABCD अगर आपको दोनों देने का नहीं रहे ना, और गुना में रहे तो ABCD अगर रहे तो आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद में 4ab और बी स्क्वायर ए बी, मतलब ए वाला और ई वाला देखिए समान है, ए बी देखिए ना समान है कि नहीं है। 4 वो छोड़ दो, आगे क्या है उसका टेंशन ही ले रहा है। आप देखिए कि आगे नहीं बल्कि जाति क्या है, इसका भी ए बी इसका भी ए बी, तो ये दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 1ab और 4ab कितना हो जाएगा 5ab प्लस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर हो गया ये आंसर। समझ रहे हैं ना। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन जो है आपको बना देना है, कि बना दें, चलिए बना ही देते हैं। आइए देखिए ध्यान से, 4ab ये सिर्फ अलग है ना, यही ना खाली अलग है, लेकिन सब में ए बी है। 4ab और एक 5ab और एक 6ab, इसको लिखेंगे 6ab और प्लस ए का ए, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहें। थैंक यू।